जय जय श्री राम। आज हमर आप महादेव और माता पार्वती का विवाह का प्रसंग सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और भगवान शिव जो थे किस तरह से दूल्हा का वेश बना करके और हिमाचल के पास गए और माता पार्वती से विवाह किए, पुनः कैलाश आए। और सबसे बड़ी बात ये है, विवाह का जड़ कौन है, किसने यह विवाह करवाया, उसका भी बात जानेंगे हम लोग। आइए रामचरितमानस की चौपाई के साथ, दोहा के साथ शुरू करते हैं। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विधि विधमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विधित विधान विमान। देवगण जो थे अपने हाथी को, घोड़ा को, रथ को, सबको सुंदर सुंदर से सजावट कर रहे थे, सजा रहे थे। देवराज अपने ऐरावत हाथी को, भगवान विष्णु अपने पक्षीराज गरुड़ को, ब्रह्मा जी अपने हंस को, और जितने देवता थे सब अपने अपने, यमराज जी अपने भैंसा को रगड़ के कर रहे थे साफ, ताकि भैंसा साफ हो जाए। काला भैंस कहीं गोरा होता है, लेकिन यमराज इतना सर्फ साबुन लगा के इतना मालिश करते थे, इतना रगड़ रहे थे ताकि उनका भैंसा साफ हो जाए, वो भी कर रहे थे। हो ही सगुन मंगल शुभदा, करहि अप्सरा गान। जितने देवलोक के अप्सरा थे, नाग थे, किन्नर थे, सब नाच गान करने लगे। नाच गान, अब देखिए कहते नाच गान क्यों, अभी नाच गान के अर्थ को अनर्थ में लेते हैं लोग। नहीं, शास्त्र में नाचने का अर्थ है भाव प्रकट करना, प्रेम में मगन जो हो जाए उसे नाचना कहते हैं। आप देखते होंगे कई माता लोगों को प्रेम में भाव विभोर हो जाते हैं, जो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, तो वो नाचना शुरू कर देते, नृत्य करना शुरू कर देते। यही है प्रेम, यही है भाव। और लोग इसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से लेते हैं और निगेटिव सोच रखते। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और जितने देवगण थे सब अपने अपने वाहन को भांति भांति रूप से सजाने लगे। लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विदित विधान। और भोलेवा का नंदी भृंगी जो थे वो देखे बाबा तो अब सज ही नहीं रहे, तो क्या करे, कहते शिव ही शंभो गण। क्यों? नंदी जो थे, बाबा के गण जितने थे सब बाबा का श्रृंगार करने लगे। आप ही बताइए, किसी का पिता का विवाह हो, उसका पुत्र, नंदी तो पुत्र थे ना, उनके वाहन थे, भृंगी सब उनके पास थे, और उनके पिता का विवाह होगा। पिता मतलब क्या? जो राजा होते हैं, जिनके अधीन में हम रहते, जिनके नीचे हम रहते, वो हमारे पिता हुए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते शिव ही शंभो गण, करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप बीत भुजंगा, गरल ही कंठ उर नर सिर माला, असी बेस शिव धाम कृपाला।
कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजे, चलहि बसह चढ़ी बाजहि बाजे। शिवई शंभुगण करहि सिंगारा। शिव भगवान के जितने गण थे सब उनको श्रृंगार करने लगे। कहा कि उतना बड़ा जटा को समट के माथ पे लपेट दिए, उसी से मुकुट बना दिए। मुकुट बना के कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। शिव जी के गण शिव जी को श्रृंगार करने लगे, जटाओं को मुकुट बनाकर उनको सर्पों का मौजाना बना दिया। देखिए अब तो भगवान की जटा बन गए, मुकुट बन गए। मुकुट में लड़ी जो होते हैं ना, उसके लिए जो छोटे छोटे सांप थे एक रंग के, ये नहीं वैरायटी बनी, केवल एक रंग के सांप को मुड़ी को ऊपर कर दिए, अब पूछी को नीचे करके लटका दिया। अब सांप लहर मारे ऐसे से, तो सोचे दृश्य कैसा होगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। तीन ही चीज बाबा का सबसे सुंदर था। क्या? गले में जो विष पिए थे ना, तो नीला था, नीलकंठ। बोल दे नीलकंठ भगवान की जय। दूसरा त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र था मस्तक पे सुंदर, और चौथा चंद्रमा। इसके अलावा बाबा का भेष जो था विकराल था। उसका ससील गरल कंठ उर नर सिरमाला। गले में सांप, बाजू में सांप, मस्तक पे सांप, पूरा देह सांपे सांप था। कर त्रिशूला असी वेश शिव धाम कृपाला। इतना सुंदर भेष देख के सब डरने लगे। कर त्रिशूला और डबरू बिराजे, चल ही बसा चढ़ी बाजे ही बाजे। हाथ में त्रिशूल ले लिए, नंदी पे सवार होके बाबा चले। उसी समय भगवान विष्णु अपने देवगण के साथ कैलाश पे पहुंचे। अब पहुंचने के बाद देखे तो क्या कहते हैं, देखते ही सब देवता को साचेत कर दे। और भगवान विष्णु कहते, बर अनुहारी बरात न भाई, बन अनुहारी बरात न भाई, हंसी करहु पर कुर पर जाई। भगवान विष्णु कहे जैसा बर है, बर के लायक बरात। देखिए यहां पे कहे हैं बर के लायक बरात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जितना सजावट वो लोग अपने वाहन को किए थे, सब वाहन उनके सामने फीका पड़ गया। भगवान विष्णु का इतना सुंदर सजावट कर दिए थे सभी गणों ने। और बॉर्डर किस चीज का दिए थे जानते हैं? भगवान विष्णु और नंदी भिंगी जो थे, भगवान शिव को जो सजावट किए थे, तो पाउडर तो चाहिए, मेकअप थोड़ा करना चाहिए। तो उसने क्या किया, श्मशान घाट जाके भस्म को ले आया, और भस्म जो है पाउडर से भी गोरा होता है, और ऊपर ला के भोले बाबा के मस्तक से नीचा तक डाल दिए। और बाबा व्हाइट थे ही, व्हाइट में व्हाइट हो गए। इसीलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदय रविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जो है कर्पूर से भी गौरे हैं, करुणा के अवतार हैं। क्यों? भगवान महादेव सबको शरणागति देते हैं। गंगा मैया को अपने शीश पे धारण किए थे। कब? जब भागीरथी ने तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे लाना चाह रहे थे, तो कोई उनका भार सहने वाला नहीं था। क्योंकि अगर डायरेक्ट गंगा जी धरती पे गिर जाते तो धरती फट जाता। इसलिए महादेव ने उनको अपने शीश में धारण। बोल दे गंगाधारी महाशिव भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय, दुल्हा सरकार की जय। जय जय श्री राम।